हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भक्तों का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हर एकादशी के कुछ दिन पूर्व उस एकादशी, आने वाली एकादशी के व्रत, उसकी कथा और उसका महात्म और उसकी विधि के विषय में वीडियो बना के हम लोग एकादशी कुछ दिन पूर्व लगाते हैं, इससे चैनल पर डालते हैं। तो अभी हम आने वाली जो एकादशी है 26 मार्च को, पाप मोचनी एकादशी, उसके विषय में आज ये कथा और चर्चा कर रहे हैं। तो इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि इसके पहले जो फागुन मास के कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष में जो आमल की एकादशी थी, उसके विषय में आपने मुझे बताया, और अब मैं चाहता हूं कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की आने वाली एकादशी का नाम और उसका महत्व और उसकी कथा के विषय में मुझे बताएं। तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि आने वाले जो एकादशी है उसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। भगवान कहने लगे कि यही कृष्ण एक बार जो राजा थे, चक्रवर्ती राजा जिनका नाम था मानधाता, उन्होंने यही प्रश्न लोमस ऋषि से किया था मानधाता ने, और लोमस ऋषि ने फिर उनको एक कथा बताई थी। वही कथा भगवान कृष्ण यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं। कथा किस प्रकार से थी कि एक बार एक वन था जिसका नाम था चैत्ररथ। चैत्ररथ नामक एक वन था, उपवन था, बहुत सुंदर था, जहाँ पे स्वर्ग की अप्सराएं आके वहां पे क्रीड़ा किया करती थी, वहां पे घूमने आती थी स्वर्ग से अप्सराएं, और साथ में उनकी किंकरियां रहा करती थी, यानी दासियां, उनकी सेविकाएं हुआ करती थी। तो एक समय उनमें एक अप्सरा थी जिसका नाम था मंजू घोषा। मंजू घोषा जो अप्सरा थी, उसके मन में एक इच्छा जागृत हुई। इच्छा ये थी कि वो सोचने लगी कि इसी वन में कुछ दूरी पे एक ऋषि हैं जो तपस्या कर रहे हैं, जिनका नाम है मेधावी। तो उसकी इच्छा हुई कि मैं मेधावी के साथ संग करना चाहती हूँ, रमण करना चाहती हूँ। तो इसलिए उसने क्या किया, वहां से मेधावी के आश्रम की तरफ चलने लगी। सुंदर वीणा बजा रही थी। जैसा कि सब जानते हैं, अप्सराएं नृत्य करने में, वीणा बजाने में, वाद्य यंत्र बजाने में और गायन करने में बहुत कुशल होती हैं। तो वो अप्सरा वीणा बजाते हुए और कुछ गाते हुए जा रही थी। जब वो मेधावी ऋषि के आश्रम तरफ जा रही थी, तो जाते जाते 1 किलोमीटर पहले वो रुक गई, छिटक गए उसके पैर। उसको लगा कि मैं बहुत गलत करने जा रही हूँ, ऋषि तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या भंग कर रही हूँ, कुछ अनर्थ हो सकता है। वहीं रुक गई, आगे नहीं गई, और वहां पे बैठ के वीणा बजाते हुए और भजन कीर्तन जो भी वो गाना शुरू कर दिया उसने, अपने संगीत वाद्य बजाने लगी। तब कुछ समय के बाद में वहां से मेधावी ऋषि निकल के जा रहे थे, तो उन्होंने देखा मधुर आवाज कहाँ से आ रही है। तो उस आवाज से आकर्षित हुए और उस आवाज की तरफ चलते हुए गए, तो देखा एक बहुत सुंदर सी कन्या जो अप्सरा थी, वो वीणा बजाते हुए वहां पे वो गीत गा रही थी। तब वो उसकी तरफ आकर्षित हुए और उनके अंदर काम जागृत हुआ। तो ऐसा देख के उसने, अप्सरा ने अपना वीणा रख दिया और उनके पास में आके उनको आलिंगन किया। जब ऋषि को आलिंगन किया तो ऋषि अपने जो उनका तपस्या थे उसको भूल गए, और उन्होंने अप्सरा के साथ में काफी दिन बिताए, कितने दिनों तक वो साथ में रहे। तब एक दिन वो मंजू घोषा जो अप्सरा थी कहने लगी कि मुझे मेरे लोक में जाना है, मुझे स्वर्ग लोक में जाना है। इस प्रकार से मुनि से प्रार्थना करने लगी। तो मुनिवर कहने लगे कि अच्छा ठीक है, अब जाना चाहते हो जा सकते हो, मगर आज सुबह से शाम तक रुक जाइए, यानी 1 दिन भर के टाइम रुक जाइए, पूरा 1 दिन रुक जाइए, फिर आप जा सकते हो। तब उसने कहा कि आप जरा विचार करिए, कृपा करके मेरे ऊपर आप विचार करिए कि कितना समय बीत गया है हमको साथ साथ। तब ऋषि ने विचार किया तो देखा कि 57 वर्ष, 57 ईयर्स, 57 वर्ष वो लोग साथ रह रहे थे, 57 वर्ष बीत गए थे। और जब ऋषि को इसका ज्ञान हुआ तो ऋषि को बहुत क्रोध आया उस अप्सरा के ऊपर। कहने लगा तुमने मेरी वर्षों की तपस्या भंग कर दी। और बहुत दुख हुआ उसको कि मेरी पूरी तपस्या खत्म हो गई इसकी वजह से। तब उसने क्रोध में आके उसको श्राप दिया कि तुम्हारी वजह से मेरी तपस्या नष्ट हुई, तुम जान के तुमने ऐसी परिस्थिति क्रिएट की, मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम पिशाचनी बनो। तो उसको श्राप दे दिया। जब श्राप दिया तब वो रोने लगी और बिलखने लगी और अनुनय विनय करने लगी कि मुझे क्षमा कर दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, आने वाली एकादशी को पापमोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तुमने जो पाप कृत्य किया है, इसके लिए तुम उस एकादशी का श्रद्धा पूर्वक, विधि पूर्वक पालन करो, उसके प्रभाव से तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगी और वापस अप्सरा के शरीर को प्राप्त करोगी। इस प्रकार से ऋषि ने उसको कहा।
फिर ऋषि अपने पिताजी के आश्रम के च्यवन मुनि के आश्रम पे गए। जब आश्रम पे गए तो च्यवन मुनि ने उनको देखा और कहा, पुत्र ये तुमने बहुत अनर्थ किया, बहुत गलत किया, तुमने अपनी पूरी तपस्या को नष्ट कर लिया, बहुत गलत किया। तो पश्चाताप करते हुए कहने लगे अपने पिताजी से, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, अब मुझे इसका कोई उपाय बताइए। तब च्यवन मुनि कहने लगे कि पुत्र, आप आने वाली एकादशी के दिन बड़े जतन के साथ, नियम पूर्वक, विधि पूर्वक एकादशी के व्रत का पालन करो। उसके प्रभाव से तुम अपनी तपस्या, खोई हुई तपस्या को वापस प्राप्त कर सकते हो और तुम्हारा पाप भी नष्ट हो जाएगा। तब ऋषि ने आने वाली एकादशी के दिन एकादशी का व्रत किया, उसका पालन किया और उसके प्रभाव से वो वापस उनकी तपस्या को प्राप्त किया और उस पाप से मुक्त हुए। और उसी एकादशी के पालन करने से जो अप्सरा थी उसको अब उसका अप्सरा का शरीर प्राप्त हुआ और इस प्रकार से वो अपने लोक को वापस चली गई। तो ये जो आने वाली एकादशी है 26 मार्च की, इसका नाम है पाप मोचनी एकादशी, जो समस्त प्रकार के पापों को नष्ट कर देती है। तो आने वाली एकादशी के दिन सभी से प्रार्थना है कि एकादशी का व्रत करें और बड़े जतन के साथ उसका पालन करें। नियम पूर्वक अन्न से वर्जित रहकर फलाहार कर सकते हैं। अगर निर्जला करते हैं तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका हेल्थ अलाउ नहीं करता है तो फलाहार करके आप उसको दिन में एक बार फलाहार करके उस एकादशी का पालन कर सकते हैं और इस एकादशी से समस्त प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। इसलिए कहा गया पाप मोचनी एकादशी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।